हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 9 नैतिक शिक्षा पाठ नंबर 9 की एक्सप्लेनेशन। पाठ का नाम है हमारे त्योहार। हमको छुट्टियां बहुत पसंद है और इन्हीं छुट्टियों के को क्यों मनाते हैं हम, क्योंकि कुछ ना कुछ त्योहार होते हैं और भारत एक ऐसा देश जहां पे त्योहार ही त्योहार हैं। तो इन्हीं के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे कि हमारे कौन कौन से त्योहार हैं, क्यों, कैसे क्या होता है, क्या करते हैं, वो चीज़ों के बारे में। प्यारा सा चैप्टर है। वैसे आपको ज़्यादातर चीज़ों के बारे में ऑलरेडी पता होगा इस चैप्टर के रिगार्डिंग, फिर भी जान लेते हैं। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आपको इस बुक के किसी भी चैप्टर के एक्सप्लेनेशन या फिर क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से देख लेना। लिखे हुए चाहिए तो वेबसाइट है cclchapter.com। गूगल पे जाके सर्च कर लेना और इस वेबसाइट पर जो है आपको सारा सॉल्यूशन और इस बुक की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। अब शुरू करते हैं इस चैप्टर को समझना। भारत त्योहारों का देश है, वो तो हम सभी को पता है यार। इतने सारे त्योहार हैं। यहाँ सभी धर्म के लोग अपने त्योहार दिल की उमंग से मिलजुल कर मनाते हैं और एक दूसरे के उत्सवों में शामिल होते हैं। यानी कि लोग जो है, बहुत सारे लोग खुशी पूर्वक जो है त्योहार मनाते हैं। बहुत सारे धर्मों के लोग, अब ये बहुत सारे धर्म, पहले तो एक ही धर्म रहा रहा अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, रहा करता था। और जो है ना, उसके बाद भारत पर आक्रमण हुए, अंग्रेज आए, मुसलमान आए बाहर से आक्रमण करते हुए। ऐसे ही अलग अलग धर्म के लोग भारत में शामिल होते गए और सभी अपना अपना त्यौहार भारत में मनाते चले गए। अब होली हो गई, दिवाली हो गई, दशहरा हो गया, रक्षाबंधन, सभी यदि हिंदुओं के प्रसिद्ध त्यौहार हैं, ये सभी हिंदुओं के त्यौहार है ना। अब तो मुसलमानों की ईद हो गई, मुहर्रम हो गए, रमजान हो गए, ईसाइयों का जो है ईस्टर, क्रिसमस, गुड फ्राइडे, ये सारे त्यौहार, सिखों का जो है लोहड़ी और बैसाखी, और पारसियों का नवरोज। अब सभी इतने सारे धर्म हैं और सभी के जो है इतने सारे त्यौहार हैं और हमको सभी त्योहारों पर छुट्टियां मिल जाती हैं बस। और क्या है ना, साथ में जो है हम मनोरंजन भी करते हैं। जिस प्रकार हम सभी अपने अपने जन्मदिन पर पारिवारिक उत्सव मनाते हैं, परिवार में खुशियां मनाते हैं कि हमारा जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे टू यू, ऐसे चलता है ना। तो उसी प्रकार प्रत्येक संप्रदाय के लोग अपने देवी देवताओं के जन्मदिन को धूमधाम से त्योहार के रूप में मनाते हैं। अब तुमको नहीं पता होगा, तुम डाउट में आ गए होगे कि ये क्या बोल दिया इन्होंने। देखो, हम लोग जो है जो भी त्योहार मना रहे हैं, ऐसे ही नहीं है कि किसी भी तारीख को हम कुछ भी मना के बैठे हुए हैं। नहीं, उसके पीछे कुछ लॉजिक है, कुछ रीजंस है कि हम उस त्योहार को मनाते क्यों हैं। अब आप अगर सभी त्योहारों के रीजंस जानने निकलोगे, कुछ के आपको समझ आएंगे, कुछ के नहीं आएंगे, क्योंकि हमको कहानियां सभी की नहीं पता होती। अब आप अपने पेरेंट्स वगैरह से पूछ सकते हो अलग अलग कहानियों के बारे में। ज़्यादातर कहानी तो हमारी रामायण वगैरह से ही रिलेटेड है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी इसी कड़ी में भगवान राम का जन्मदिन, जिसको हम राम नवमी के नाम से जानते हैं, श्री कृष्ण का जो है कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से जानते हैं, भगवान परशुराम का अक्षय तृतीया यानी कि आखा तीज जिसको बोलते हैं हम, इस रूप में जानते हैं, प्रथम पूज्य गणेश का गणेश चतुर्थी को। अब ये सारे जन्मदिन है हमारे भगवानों के और उसी के ऊपर हमने त्योहार मना रखे हैं। मुस्लिमों द्वारा जो है हजरत मोहम्मद, जो कि इनके जो है मसीहा थे, के जन्मदिन को ईद मिलादुल नबी के रूप में, ईसाइयों द्वारा ईसा मसीह के जन्मदिन को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। जैनियों द्वारा जैन धर्म के संस्थापक यानी कि जैन महावीर स्वामी, जो कि 24वें तीर्थकर थे, उनके जन्मदिन को महावीर जयंती के रूप में मनाते हैं। बौद्धों द्वारा महात्मा बुद्ध के जन्मदिन को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। सिखों द्वारा गुरु नानक देव के जन्मदिन को गुरु पर्व के रूप में मनाया जाता है। ऐसे हम अलग अलग जो है धर्मों के लोग अलग अलग जो है भगवानों को कह सकते हो श्रद्धा देने के लिए हम उनके जन्मदिन मनाते हैं और उसी को हम त्योहार का नाम देते हैं। अब ये जो है ना, ये जितने भी नाम हमने पढ़े हैं, मेन से नाम आपको पता भी होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है पूछ ले। बाकी क्वेश्चन आंसर कराऊंगा तो डिटेल में बता दूंगा सारी चीज़ें इनके बारे में, कैसे कैसे क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछ सकते हैं। सभी संप्रदायों के पर्वों के पीछे कोई ना कोई कहानी जुड़ी है। पर्व होते त्योहार, तो जितने भी अलग अलग संप्रदायों के लोग रहते हैं, हर किसी के पीछे, हर किसी के जो त्योहार मनाए जा रहे हैं उनके पीछे कोई ना कोई कहानी जुड़ी हुई है, जो हमें स्वच्छता, मिलजुल कर रहने, एक दूसरे की मदद करने, त्याग, करुणा इत्यादि भावों की प्रेरणा देने, दान करने, तप करने का महत्व का संदेश देती है। यानी कि कुछ ना कुछ संदेश हमको दे रही है, वो सिखा रही है हमको। उनकी कहानी वो नहीं सिखा रहा कि वो जिस दिन हम मना रहे कि इसी दिन सिखा रही है, नहीं, ऐसा नहीं है। उनका तो हम जन्मदिन मना रहे सिंपली, लेकिन उनकी जो कहानी है, उनके जीवन का जो संघर्ष रहा है, वो हमें बहुत कुछ सिखाता है।
हमारे कुछ पर्व कई कई दिन तक भी आयोजित होते हैं। जैसे हिंदू साल में 2 बार नवरात्रे मनाते हैं। इसी दौरान आस्थावान लोग 9 दिनों तक अन्न ग्रहण नहीं करते, कोई भी अन्न का जो है शरीर में नहीं लेते। मुस्लिम जो है रमज़ान को के पूरे महीने में दिन के समय भोजन ग्रहण नहीं करते। जैसे हिंदुओं के नवरात्रे होते हैं ना, वैसे ही मुसलमानों के रमज़ान होते हैं, वो उनके व्रत होते हैं जो कि 1 महीने चलते हैं और उस समय वो दिन के समय में कोई भी भोजन नहीं लेते। श्रद्धालु जैन अनुयायी चातुर्मास्य करते हुए 4 महीनों तक व्रत करते हैं। अब ये उपवास जहाँ हमारे शारीरिक विकारों को दूर करते हैं, वहीं मन को पवित्र कर संकल्पवान भी बनाते हैं। हमारे शरीर में जो बुराइयां होती हैं उनको ठीक करते हैं, कहीं ना कहीं आंतरिक दृढ़ता उत्पन्न करते हैं। देश की दृष्टि से हम सब भारतवासी अपनी आज़ादी के पर्व को देखो, अब ये तो सब रही बात भाई, त्योहार सिर्फ यही थोड़ी ना कि हम इतने सारे धर्मों के लोग यहाँ पे रह रहे हैं और सभी अपने अपने त्योहार मना रहे हैं। इस देश के प्रति हमारे जो कर्तव्य है, जैसे भारत आज़ाद हुआ तो हम 15 अगस्त हैं और संविधान लागू हुआ 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में ऐसे मनाते हैं। ये स्वतंत्रता दिवस हो गया 15 अगस्त को, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आज़ादी के आंदोलन में अहिंसा के पथ पर चलते हुए अपनी आहुति देने वाले राष्ट्रपिता यानी कि महात्मा गांधी की हम बात कर रहे हैं, उनके जन्मदिन को हम गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। अब ये कोई भगवान तो थे नहीं, सबको पता है इन्होंने देश के लिए जो योगदान दिया, उन्हीं योगदान को देखते हुए हम इनके ऊपर भी छुट्टियां करते हैं, त्यौहार मनाते हैं अपने। हम अपने इन सभी धार्मिक और राष्ट्रीय त्योहारों को दिल की गहराई से मानते हैं और इसीलिए इन अवसरों पर मेलों और खेलों का आयोजन भी किया जाता है। बहुत सारे मनोरंजक जो है मनोरंजन के लिए वहाँ पे जो है किया जाता है, वहाँ पे पूरा प्रोग्राम। हमारे त्योहार तथा खेल आयोजन हमें मिलजुल कर रहने की प्रेरणा देते हैं, जिससे भारत की राष्ट्रीय भावना भी मजबूत होती है। अब हरियाणा प्रदेश के अनेक गांव में कुछ लोग कुछ विशेष त्योहारों पर कुश्ती, दंगल, कबड्डी जैसे खेलों का आयोजन किया जाता है। कुछ पार्टिकुलर ओकेजन्स होते हैं हरियाणा के अंदर। अब आपके आसपास कहीं होते हैं तो कमेंट जरूर करना। हमारी साइड तो मैंने नहीं देखा यार कभी, बट कह रहे हैं किताब वाले होते होंगे कहीं ना कहीं हरियाणा में, बट हमारी साइड तो नहीं होते। आपकी साइड होते हैं, कमेंट करना कहाँ हो रहे हैं, ठीक है, अगर होते हैं तो। इन खेलों की कई दिनों पहले से तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। खेल के दौरान बहुत भीड़ जुटती है जो खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ा देती है, यानी कि ऐसे पूरा जो है माहौल बन जाता है पूरा। खेलों के दौरान सहज भाव से निकलने वाली किलकारियों से जो माहौल बनता है वो देखने लायक होता है, सब लोग खुश होते हैं। विजेता खिलाड़ियों को लोग अपने कंधों पर बैठाकर विजय जुलूस निकालते हैं, वहीं हारने वाली खिलाड़ी अगले आयोजन के लिए और बेहतर प्रदर्शन का संकल्प लेकर तैयारी में जुट जाते हैं कि अगली बार फिर से फंक्शन होगा, फिर से हम आएंगे। ईश्वर से कामना है हम सभी धर्मों के मानने वाले एक दूसरे के त्योहारों में खुशियां मनाते रहें, मानवता का पाठ सीखते रहें और राष्ट्रीय पर्वों के माध्यम से अपनी राष्ट्रीय एकता को मजबूत करते रहें। यानी कि हम कामना करते हैं यहाँ पे कि हम जो भारत के लोग हैं, हम भारत के साथ जुड़े रहें और भारत, अखंड भारत जो है बना रहे हमारा, वो टूट ना जाए, ठीक है। उसके लिए आपको भी जो है कोशिशें करनी है, आपको भी जो है हर किसी के प्रति जो है प्यार की भावना रखनी है। तो यही हमारे चैप्टर का लॉजिक था। बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा चैप्टर था, कुछ ज़्यादा देखो अजीब सा भी नहीं लगा होगा। हमारे त्योहारों की बातें करी हैं, 2-4 त्योहारों की, हम त्योहार क्यों मनाते हैं उसके बारे में ये चैप्टर था हमारा। आई होप समझ में आ गया होगा। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।